नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और गुड़गांव लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह आज नूंह की अनाज मंडी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान आपको बताते चले कि प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि मेवात के लोगों में राव इंद्रजीत सिंह की जो पीड़ा आपके बीच रखी है, उस पीड़ा को खत्म करने का समय आपके पास है। आपकी बार राव इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से जिताकर लोकसभा भेजो। और साथ ही आपको बताते चलें कि जिससे राव इंद्रजीत सिंह की मेवात से जीत लोकसभा जाने की पीड़ा खत्म हो सके। कांग्रेस वही कर रही है, वो अभी डराने का ही काम कर रही है, डरा करके वोट लेने का काम करती है। आइए वो बताए कि हमने 10 वर्षों के अंदर 55 साल 60 साल जो शासन देश के ऊपर किया है, उस शासन के अंदर कितने विकास के कार्य उन्होंने किए हैं। और भाइयों, हमने कितने विकास के कार्य इस मेवात के लिए किए हैं, हम इनको बताने के लिए क्या है। आइए आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अभी जो अपना घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र के अंदर अभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भाइयों इस संविधान को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की सोच ये कांग्रेस की है। परंतु कांग्रेस के लोगों को यह भी बताना चाहिए कि हमारा इतने लंबे समय तक शासन रहा, हमने क्या क्या काम किए हैं, ये देश जानना चाहता है, ये देश सुनना चाहता है। परंतु उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के उन लोगों के बीच में बात कर सके। आज नूंह में पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इस रैली का आयोजन किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को मुझे अच्छा खासा समर्थन उनसे मिलेगा। बधाई तो यही दे रहा है कि मोदी सरकार फिर से आने यार पंडित तो हूँ नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली जो मेरी जीत थी 4.5 लाख, बल्कि 3,85,000 की थी, इस बार उससे कहीं ज्यादा जीत हुई। लोहारू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हरियाणा में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। लोहारू में विजय संकल्प रैली का भी आयोजन किया गया। दोपहर 3 बजे शुरू होगी विजय संकल्प रैली। बड़ी खबर इस वक्त की, दोपहर 3 बजे शुरू होगी विजय संकल्प रैली। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने आयोजित की विजय संकल्प रैली। रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। मनोहर लाल भिवानी उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट की अपील। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर लोहारू से। हरियाणा में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भिवानी उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट की अपील। दोपहर 3 बजे शुरू होगी विजय संकल्प रैली। जेपी दलाल ने आयोजित की है विजय संकल्प रैली। रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर लोहारू से। हरियाणा में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया। भिवानी उम्मीदवार के लिए वोट करने की अपील करेंगे। दोपहर 3 बजे शुरू होगी विजय संकल्प रैली। जेपी दलाल ने आयोजित की है ये रैली और रैली में पूर्व सीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अंबाला कैंट के शिया वाटिका में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने और साथ ही अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया कार्यक्रम में शुरुआत में भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी सम्मेलन में मौजूद रहे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बंतो कटारिया के लिए वोट की अपील की। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा है। और आपने हमेशा जो जो हमने पार्टी के लिए काम दिए, आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, 100 में से 100। और ये जो एग्जाम होने जा रहा है,
इसमें भी हमारी मार्क्स लगेंगे। मैंने पिछली मीटिंग में ही बता दिया था, मार्क्स लगेंगे कि किस बूथ से कितनी संख्या से जीते। मैं आपको टारगेट बता देता हूं। हमने धारा 370 खत्म करी है, जिसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उसका उपहार स्वरूप हर बूथ से जितनी वोटें पिछली बार आई थी 370 उसमें जोड़कर पहुंचा दिया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में अब की बार सरस्वती बोर्ड 100 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी रिचार्ज करने की योजना पर काम कर रही है। आपको बताते चले कि पिछले बरसात सीजन में सरस्वती के किनारे बने सरोवरों के माध्यम से करीब 60 करोड़ लीटर पानी रिचार्ज किया गया और अब इस बार भी बोर्ड की योजना है कि इन सरोवरों के माध्यम से 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी रिचार्ज किया जाएगा। वहीं सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष धुवन सिंह ने भी बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तरजीह देते हुए गजलाना से लेकर ज्योतिसर तक का विशेष प्रोजेक्ट भी पास किया है। ये सरस्वती बोर्ड का जो गठन है वो विभिन्न कार्यों के लिए सरस्वती के ऊपर किया गया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो माननीय नायब सैनी जी से पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2015 में इस बोर्ड का गठन किया था। तो विभिन्न कार्यों पर हमने काम किया और जिसमें हमारा पानी चलाना सरस्वती में मुख्य उद्देश्य रहा, घाट बनाना, रिवर फ्रंट डेवलप करना। अभी तक हमने 3 से 4 रिवर फ्रंट पर हमारा काम चल रहा है। ये पीपली रिवर फ्रंट आप देख सकते हैं दूर तक। ये पूरा जो नदी यहाँ पर कितना बहुत संकरी एक तरह से नदी यहाँ पर पहले होती थी और आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर सरस्वती का है। खबर रतिया से है, जहां पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के निर्देशक डॉक्टर कुलदीप गौरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सब्जियों में पेस्टिसाइड की जो मात्रा है वो ज्यादा होना या फिर घंगर में बहने वाले दूषित पानी से भूमि जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है, ये भी कारण हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस गगन नदी में पंजाब राज्य की फैक्ट्री का दूषित पानी आने से भूमि जल स्तर भी दूषित हो सकता है। इससे पहले निर्देशक डॉक्टर कुलदीप गौरी ने रतिया के नागरिक अस्पताल का भी उचित निरीक्षण किया और अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों से भी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया। अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारी की बैठक लेकर विशेष जानकारी भी ली है। हमारे महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया के निर्देशानुसार यहाँ का औचक निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और यहाँ अभी मैंने कैजुअलिटी वार्ड का निरीक्षण किया। वहाँ पे डॉक्टर स्टाफ सारे वहाँ पे मौजूद थे। एक पेशेंट भी था वहाँ पे जिसके पैरों में चोट लगी हुई थी, उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी चल रही थी, वो सारा ठीक था और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक मिली यहाँ पर। सर, एक रतिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस तरह 2011 में यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की बीमारी फैली थी, उसका समाधान हुआ, सरकार ने किया। अब कैंसर की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, कैंसर बड़े स्तर पर फैल रहा है, कारण क्या इसका? खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सेक्टर 15A में स्थित अशोका इंसुलेशन फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि आग लगने के चलते फैक्ट्री में लाखों का माल जल गया है, तो वहीं फैक्ट्री में लगी मशीनें भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिसके चलते फैक्ट्री के मालिक को कई लाखों का नुकसान हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कंपनी का लाखों का माल जल चुका था। सर, आगजनी की घटना हुई है सेक्टर 15A में, क्या मामला है, किस कंपनी में आग लगी है? अशोका इंसुलेशन के नाम से ये कंपनी है और ग्लास इंसुलेशन स्ट्रिप बनाते थे, फाइबर ग्लास इंसुलेशन स्ट्रिप। इसमें जब ऊपर 8 बजे के करीब लेबर काम कर रही थी तो उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाता है।
शॉर्ट सर्किट से कंपनी में आग लग जाती है। ऊपर रखे सारा सामान आग पकड़ लेता है। तो 8 बजे पुलिस को और कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है पुलिस को। उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी मौके पे, पुलिस फायर ब्रिगेड दोनों मौके पे पहुंच जाते हैं। 8 बजे से आग बुझाने में लगे हुए हैं। लगभग 8:02 पर हमारे फायर स्टेशन सेक्टर 15 में सबसे पहले सूचना मिली, जो सेक्टर 15 की जो कंपनी है इसमें आग लगी हुई है। तो वहाँ से विद इन 20 सेकंड के अंदर गाड़ी मूव कर गई है। जैसे कर्मचारियों ने देखा आग ज़्यादा है, तुरंत वहाँ उन्होंने फिर दूसरी गाड़ी भी निकाली है, और फिर दूसरी गाड़ी भी अगर काबू नहीं आई है, फिर चारों स्टेशनों पे हमने मैसेज करा है। गाड़ी आ गई है, 10-12 गाड़ी अब तक लग चुकी है और 6-7 अभी मौके पे है। आग वैसे कंट्रोल है। करनाल से बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि नामांकन से पहले रोड शो किया गया। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। सीएम नायब सिंह सैनी दाखिल करेंगे नामांकन। करनाल विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की करनाल विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। तो आपको बताते चलें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और यहां पर आज नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन है और करनाल में नामांकन से पहले आज एक रोड शो भी किया गया। आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे, सीएम नायब सिंह सैनी भी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी भी दाखिल करेंगे नामांकन। करनाल विधानसभा सीट से ये प्रत्याशी भी हैं। से जो चुनाव है, आज वो भी नामांकन दाखिल हो जाएगा। उपस्थित है सभी हमारे कार्यकर्ता और हम की सरकारी मीडिया, ये संकल्प लेकर के हमको जाना है। आपने अपने को भाइयों सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके कमल का लगाना है। ये संकल्प हमने बढ़िया और इसी संकल्प में आज आशीर्वाद वो हमें मिलने वाला है। कोई कार्यकर्ता जिस हमने उनको वो सबसे ज्यादा बहुमत से जिताने का काम किया। हमारे अन्य करते
हो जाएगा प्यार में उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता और हम की सरकारी मीडिया ये संकल्प लेकर के हमको जाना है। आपने अपने को भाइयों सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके कमल का लगाना है। ये संकल्प हमने अरे बढ़िया और इसी संकल्प में आज आशीर्वाद वो हमें मिलने वाला है। कोई कार्यकर्ता जिस है अपने वो सबसे ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करे। हमारे अन्य लोगों के चिंता करते बताते चलें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे और सीएम सैनी करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व सीएम करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। आपको बताते चलें कि नामांकन भरने से पहले दोनों ने जनसभा की और इसके बाद रोड शो भी किया है। करनाल लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 7 कैंडिडेट्स अपना नामांकन भर चुके हैं। इनमें से कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा, बीएसपी के इंद्र सिंह और साथ ही कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी धर्मपत्नी नरेंद्र कौर, जेजेपी के देवेंद्र कादियान और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी धर्मपत्नी कपिला और साथ ही आप बात करें राष्ट्रीय गरीब दल के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तौर पर नवजोत रंधावा और मनीष कुमार का नाम शामिल है। वहीं विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक कुल 3 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। इसमें से कांग्रेस से त्रिलोचन सिंह, जेजेपी से रामा मादान और साथ ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के वर्कर रहे शमशेर सिंह नैन मैदान में है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। नामांकन से पहले आपको बताते चले कि कार्यक्रम में बीजेपी के दोनों नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए एक दूसरे के लिए वोटिंग की भी अपील की है। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व सीएम मनोहर लाल और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी के पक्ष में वोट की अपील की। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में 29 अप्रैल से नामांकन शुरू हुए हैं और आज नामांकन का अंतिम दिन है। लगभग 10 की 10 लोकसभा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज करनाल लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव का नामांकन भी दाखिल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज ये संकल्प लेकर जाएं कि अपने अपने बूथ पर सबसे ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता जिस भी बूथ पर बैठा है वहां से अपने बूथ का सबसे ज्यादा वोट दिलाने का काम करे। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक और संकल्प लेना चाहिए कि एक एक वोट पोल हो, क्योंकि जिस तरह से हम होली दिवाली मनाते हैं उसी तरह से लोकतंत्र का ये पर्व भी मनाना चाहिए। इसी देश की सबसे बड़ी पंचायत चुनी जाती है और आप खुद तो वोट करें और साथ ही दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इस सपने को पूरा करने में देशवासी के सहयोग की भी जरूरत है। आपको बताते चले कि नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे और आज हरियाणा के सीएम हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिस दौरान वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चले कि करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके कमल का लगाना है। उसमें जनगण बनाया जाता है, की व्यवस्था है। आप चलेंगे और नॉमिनेशन पार्टियों के से आप भाई करेंगे। आप सब की बात हैं, आप सबका पूरा इसके बाद एक दो
तो बढ़ते आगे, चरखीदादरी शहर में स्थित बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फोगाट खाप 19 प्रधान बलवंत नंबरदार ने की है। महापंचायत में फोगाट खाप, आपको बताते चले कि सहित कई खापों और संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श करते हुए बीजेपी के खिलाफ वोट करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि फोगाट खाप 19 प्रधान बलवंत नंबरदार ने बताया कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से आमजन दुखी हैं। बीजेपी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसानों पर लाठी बरसाने का काम किया है। आपको बताते चलें कि चरखीदादरी में सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान बलवंत नंबरदार ने इसकी अध्यक्षता की है। सरकार की नीतियों को जन विरोधी भी बताया है। इस दौरान संख्या में महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए और साथ ही बलवंत नंबरदार ने इसकी अध्यक्षता भी की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।